हमारे वेद तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज से हमारे चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 आरंभ होने जा रहा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 1 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को सच्चे कर्म योगी और सच्चे ज्ञान योगी के विषय में बता रहे हैं। श्री भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म फल का आश्रय ना लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वास्तव में वही सन्यासी है तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक को आइए हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हमें सच्चे कर्मयोगी के विषय में बताते हुए बोल रहे हैं कि सच्चा कर्मयोगी कभी भी फल इच्छा से कोई कर्म नहीं करता। उसका हर कर्म संसार के प्राणी मात्र के सेवा भाव के लिए होता है और वो अपने कर्म को निज स्वार्थ के लिए नहीं करता, वो बल्कि अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करता है। क्या कर्तव्य? कि मुझे इस संसार की सेवा करनी है। वो अपने कर्म में प्राणी मात्र की खुशी देखता है कि किस प्रकार मैं संसार के मनुष्यों को खुश रखूं। उसके मन में निज स्वार्थ की, निज फल इच्छा की, मन की कामना की कोई इच्छा नहीं होती। जब मनुष्य मन की कामना से विरक्त हो जाता है तभी वो सच्चा कर्मयोगी बन पाता है। और भगवान हमें अध्याय 5 में बता चुके हैं कि जब तक मनुष्य के मन में राग अर्थात मोह है और द्वेष है तब तक मनुष्य कर्मयोगी कभी नहीं बन सकता। देखिए, जिसके प्रति आपके मन में मोह होगा, आपका मन उसके प्रति झुकाव में होगा, अर्थात आपका मन में उसके प्रति लगाव होगा और आप उसके लिए ही अपने कर्म ज़्यादा अच्छे करेंगे, अर्थात उसके हित के लिए अपने कर्म करेंगे। और जिसके लिए आपके मन में द्वेष होगा उसके प्रति आप निस्वार्थ भावना में कर्म कभी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं निस्वार्थी बनना है, निष्काम कर्म करना है तो पहले राग और देश से मुक्त हो, तभी हम सच्चे कर्मयोगी बन सकते हैं। और जब मनुष्य सच्चा कर्मयोगी बन जाता है तो वो निज स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। क्यों? वो आत्मामय देखता है वो स्वयं को, और आत्मामय देखकर वो ये देखता है कि मुझ आत्मा के लिए इस संसार में क्या है। आत्मा को खुशी केवल दूसरों को खुशी देकर मिलती है। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा सदैव संसार के लिए जीवन जीते हैं। तो आत्मा रूप में मनुष्य भी संसार के लिए जीवन जीता है। तो कर्मयोगी का जीवन यही है कि वो संसार के प्राणी मात्र के लिए जीवन जीता है। उसके कर्म में, किसी कर्म में कोई फल इच्छा नहीं होती। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी हमें सांख्य योगी अर्थात सन्यासी के विषय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि केवल गेरुआ वस्त्र धारण करके कोई मनुष्य आश्रम में जाकर बैठा है और संसार में सन्यासी बनकर सबको उपदेश दे रहा है और भगवान का नाम सुमिरन कर रहा है, मगर उसके मन में संसार के विषय भोगों की कामना है, उसका मन अभी भी संसार के विषय भोगों में रमन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वो सच्चा सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यासी वो है जो भले ही गृहस्थ आश्रम में है या उसने गेरुआ वस्त्र भले ही नहीं धारण किया, मगर उसका मन संसार के विषय भोगों से विरक्त है, अर्थात उसके मन में संसार के किसी सुख को पाने की कोई कामना नहीं है। भगवान कहते हैं जो मन से सन्यासी है वही सच्चा सन्यासी है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझिए। देखिए, एक सत्य को समझिए, अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं। हम किस भाव से कर्म कर रहे हैं ये वो सब बैठे देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। तो हमें सच्चा सन्यासी बनना है या सच्चा कर्मयोगी बनना है, संसार को दिखाने के लिए नहीं बनना, क्योंकि हमारे कर्म फल बंधन संसार ने नहीं देने, ईश्वर ने देने हैं। जब हम सच्चे कर्मयोगी बनकर या सच्चे सांख्ययोगी बनकर ईश्वर की आराधना करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। हम संसार के कर्म फल बंधन से मुक्त होकर आसानी से अपने परमात्मा को पालेंगे। और अगर हम इस पर ढोंग करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम इस लोक में तो निंदित होंगे ही होंगे और परलोक में भी निंदित होंगे। ईश्वर हमारे से नफरत करेंगे कि ये मेरा नाम लेकर ढोंग कर रहा है। तो भगवान कहते हैं सच्चे बनिए, निस्वार्थी बनिए, इस संसार की सेवा कीजिए और मन से मुझसे जुड़ जाइए। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।